जब चारों तरफ अंधेरा हो और सड़क हो सुनसान, उस अंधेरी रात में बेघर किसी छोटे कमरे की रोशनी जल रही हो, उसके लाइट्स जल रहे हो, तो बस आप ये समझ लेना कि है कोई विद्यार्थी उस छोटे कमरे में जो इस अंधेरी रात में भी उस जलते हुए रोशनी के नीचे बैठकर अपने कलम की रफ्तार को कुछ इस कदर से चला रहा होगा जैसे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें श्रमिकों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए चल रही थी। और वो उस अंधेरी रात में बैठकर अपने सपनों की इमारत की बुनियाद को रखने में लगा होगा। एक ऐसी इमारत जिसमें कईयों के माँ बाप की उम्मीदें छुपी होती है, एक ऐसी इमारत जिसमें कई बहनों की आशाएं छुपी होती है, एक ऐसी इमारत जहां पर किसी के माँ बाप के रखी गई गिरवी पर जमीन को छुड़ाने की तमन्ना छुपी होती है, एक ऐसी इमारत जो अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का सपने को संजोए होती है। वो इमारत बनाने की चाहत लिए वो विद्यार्थी एक छोटे से कमरे में अंधेरी रात में भी पूरी रात जग कर पड़ता है। न खाने की सुध न सोने की सुध, उसे तो बस एक ही धुन लगी रहती है कि बस उसे आगे बढ़ना है, अपने करियर को बनाना है और अपने परिवार के भविष्य को सुचारू करना और अपने परिवार के भविष्य को संवार देना है। इन तमाम तमन्नाओं को लेकर एक विद्यार्थी इतना करता है। अचानक से कोरोना काल आया और उनकी जिंदगी में सब कुछ परिवर्तित हो गया। कुछ ऐसा ब्रेक लगा इनकी जिंदगी पर जैसे कि मानो कि किसी बहती हुई नदी को रोक दिया गया है और उस नदी को एक ऐसी जगह पर रोका गया है जहां पर सामने रेगिस्तान है और पीछे पहाड़ है, ना आगे जा सकता है ना पीछे लौट सकता है। ऐसी जिंदगी हो गई विद्यार्थियों की। कुछ तो फंसे रह गए उन्हीं जगहों पर जहां पर रहकर वो पढ़ाई करते थे। कोई आरा में फंसा रह गया, कोई पटना में रह गया, कोई प्रयागराज, कोई कोटा, कोई दिल्ली में रुक गया। फिर सरकार ने कवायद शुरू की इन विद्यार्थियों को इनके माँ बाप तक पहुंचाने में सफलता भी मिली। अभी सभी विद्यार्थी अपने अपने गांव, अपने अपने घर, अपने अपने माँ बाप के पास हैं, लेकिन उनके करियर की गाड़ी जो चल रही थी वो तो डिरेल हो गई। अब उनके करियर का एक बहुत बड़ा साल उनसे माइनस हो रहा है। कई लोगों को ये चिंता सता रही है कि उन्होंने सोचा था कि 2020 में अपने करियर को एक ऐसा स्वरूप दे लेंगे। कई लोगों को सरकारी नौकरी की चाहत थी इस 2020 में। कईयों को ऐसा लग रहा था कि उनका सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा 2020 में। कई माँ बाप को उम्मीद थी कि उनका बेटा इस साल कोई नौकरी करके आएगा और उनकी गरीबी को दूर कर देगा। कई बहनों के हाथों की मेहंदी सिर्फ इस बात पर टिकी हुई थी कि इस 2020 में उनका भैया कुछ ऐसा बन जाएगा कि उसके विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएगी। और सारी अड़चनें धरी की धरी रहेगी। सारे विद्यार्थी बहुत अमीर परिवार से नहीं होते। ऐसा नहीं कि जो शहर में पढ़ने जाते हैं वो सारे अमीर परिवार के होते हैं। ऐसे बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि कोई अपने खेत को बेचकर, कोई अपने खेत को गिरवी रखकर, कोई अपने गहनों और ज़ेवरात को गिरवी रखकर अपने बेटों के लिए महीने की हर एक तारीख को उसकी ज़रूरत के लिए जो भी पैसा चाहिए वो उसको सेंड कर देता है। अब वो कमरा जो कि बड़ी मुश्किल से उसको किसी शहर में मिला था, आप सभी जानते हैं कि एक पढ़ाने वाले और एक पढ़ने वाले को कमरा ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। वो तमाम रिहायशी इलाके जहाँ पर परिवार वाले लोग रहते हैं, आज भी वहाँ पर विद्यार्थियों को कमरा देने से मकान मालिक कतराते हैं। इसके एवज में पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को किराए के रूप में एक मोटी रकम को अफोर्ड करनी पड़ती है। कमरा तो बंद है, धूल पड़े हुए हैं किताबों में और उन बिस्तरों पर जिस पर रात रात भर जग कर वो पढ़ाई किया करता था। लेकिन कमरा बंद है, लेकिन किराया बंद नहीं। अभी भी बहुत सारे ऐसे माँ बाप को ये चिंता सता रही है कि वो कैसे अफोर्ड करेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे और शहरों में रहकर कुछ पढ़ाकर और अपने पढ़ाई की व्यवस्था कर लेते थे। जो पैसा आता था उससे अपना खर्च चला लेते थे। अब तो वो भी उनका बंद हो चुका है। कई एक लोगों ने कोचिंग्स में बहुत बड़ी मोटी रकम जमा करके अभी अपने घर पर बैठे हुए हैं, उनको चिंता सता रही है। कोचिंग में जमा की गई रकम फिर भी वेस्ट नहीं जाएगी। आने वाले समय में आप अपने शिक्षक से पढ़कर और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आपका करियर दांव पर लग गया है। अभी आपके 365 दिन ये 2020 के निकल रहे हैं। अभी आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।
ना आपको कार्य करने की अनुमति है, ना ही आपको पढ़ाई करने की अनुमति है। ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन हमारे भारत में और बिहार में और छोटे छोटे गांव में कितना सक्सेसफुल है, ये सभी लोग जानते हैं। सरकारों ने इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी, उन घोषणाओं में विद्यार्थियों को भी शामिल करना होगा। ये तमाम विद्यार्थी क्या करेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे? केवल ये कह देना कि मकान मालिक किराया ना ले, तो ये उन लोगों के साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि ऐसे तमाम शहर के लोग जो विद्यार्थियों को अपने घरों में रूम्स रेंट पर देते हैं, उनका वही एक रोजगार है। ये विद्यार्थी भी बड़े बड़े शहरों में कई लोगों के रोजगार का जरिया बनते हैं। जिस मेस में खाना खाते हैं वहाँ के लोगों के रोजगार का जरिया बनते हैं, मकान मालिकों के रोजगार का जरिया बनते हैं, कोचिंग संचालकों के लिए रोजगार का जरिया बनते हैं। आज ये तमाम रोजगार देने वाले विद्यार्थी बेरोजगार होकर अपने घर पर बैठे हुए हैं और चिंता सता रही है कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, सिर पर किराया और ज्यादा बढ़ रहा, बिजली का बिल बढ़ रहा, कैसे मेंटेनेंस होगा, कैसे वो इन तमाम अफोर्डेबिलिटी को सह पाएगा, कैसे वो माँ बाप से इतनी पैसा ले पाएगा। सरकार तमाम लोगों के बारे में सोच रही है, इनके बारे में भी सोचना आवश्यक है। इनकी तो जिंदगी ही रुक गई है, बाकी लोगों के रोजगार रुके, इनके तो कलम की ताकत ही रुक गई है। बाकी लोगों ने तो अपने धीरे धीरे दुकानों को खोल लिया, जो वाहन चालक थे वो वाहन चलाने लगे, जो दुकानदार थे उन्होंने अपने दुकान चलानी शुरू कर दी, लेकिन विद्यार्थियों की जिंदगी चलनी शुरू नहीं, पूरी तरीके से डिरेल्ड हो गई है उनकी गाड़ी। आने वाला समय जो भी हो, हम अब तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों में भी आपने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है। अन्यथा सबसे पहले क्रोध और उबाल विद्यार्थियों में देखा जाता है और बगावत करने की सबसे ज़्यादा क्षमता विद्यार्थियों में होती है, लेकिन इन तमाम बंदिशों के बावजूद सबसे ज़्यादा धैर्य का परिचय इन विद्यार्थियों ने दिया है, जो कि इनकी शिक्षा को प्रमाणित करता है। आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द वो दिन आएगा जब ये शहर की गलियाँ, ये सड़कें जो हमेशा विद्यार्थियों के चहल पहल से गुलजार रहा करती थी, एक बार फिर वो समय आएगा और अपने पीठ पर अपने बैग को टांगे हुए तमाम विद्यार्थी सैकड़ों की संख्या में वो फिर से नजर आएंगे और फिर से सब कुछ सुनहरा दिखेगा और फिर से जिंदगी सुचारू रूप से चल पाएगी। थैंक यू सो मच।